नमस्कार। चलिए आज प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही मजेदार बल्कि जादुई कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब अपने कोड को सोचना कैसे सिखाया जाए। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम आखिर फैसला लेता कैसे है। देखिए, असल में बात बस इतनी सी है कि हम अपने प्रोग्राम को एक काबिलियत दे रहे हैं, रास्ता चुनने की काबिलियत। ठीक वैसे ही जैसे हम खुद करते हैं, अरे भाई बारिश हो रही है तो छाता लेकर निकलना है, बस यही फैसला। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, फिर एक एक करके इफ, एल्स और एलिफ को जानेंगे। इसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी नियम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आखिर भला क्या है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये वो टूल है जो हमारे प्रोग्राम्स को फैसला लेने की ताकत देता है। एक तरह से कहें तो ये प्रोग्राम का दिमाग है। चलिए अब आते हैं अपने पहले और सबसे बेसिक टूल पर, इफ स्टेटमेंट। कह सकते हैं कि यहीं से हमारा कोड पहली बार सोचना शुरू करता है। हाँ, तो इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि ये एक वन वे स्ट्रीट है। मतलब अगर कंडीशन सही है तो कोड चलेगा, वरना कुछ नहीं होगा। सिंपल। और इसका सिंटैक्स देखिए कितना सिंपल है। बस इफ कीवर्ड, उसके बाद एक कंडीशन, फिर एक कोलन और बस नीचे थोड़ी जगह छोड़कर अपना कोड लिख दीजिए। ये रहा एक क्लासिक एग्जाम्पल। यहां हम क्या चेक कर रहे हैं? बस ये कि कोई वोट दे सकता है या नहीं, उसकी उम्र के हिसाब से। और इसका आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि 20 जो है वो 18 से ज्यादा है, तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू और मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन तब क्या होगा जब इफ की कंडीशन पूरी ना हो? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले खिलाड़ी की। ये हमारे प्रोग्राम को दो ऑप्शन दे देता है, एक ये करो या फिर वो करो वाला ऑप्शन। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई ना कोई कोड तो चलेगा ही चलेगा। चलिए वापस उसी वोटिंग वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं, पर इस बार उम्र बदल देते हैं। तो हुआ क्या? क्योंकि इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, प्रोग्राम सीधा कूदकर एल्स वाले ब्लॉक पे चला गया और उस कोड को चला दिया। तो अब तक हमने एक रास्ता देखा, फिर दो रास्ते देखे। अब क्या? अब हम एक ऐसे चौराहे पर आ गए हैं जहां कई सारे रास्ते हैं। मतलब जब दो से ज्यादा ऑप्शंस हों। इस एलिफ को आप एल्स इफ का शॉर्टकट समझ सकते हैं। ये हमें एक के बाद एक, जितनी चाहे उतनी कंडीशंस चेक करने की आजादी देता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम। यहां हमें मार्क्स के हिसाब से अलग अलग ग्रेड देने होते हैं, है ना? ए, बी, सी। तो कई कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। अब देखिए प्रोग्राम ने क्या किया। पहले उसने चेक किया क्या मार्क्स 90 से ज्यादा हैं? नहीं। फिर चेक किया क्या 75 से ज्यादा है? नहीं। फिर उसने देखा क्या 60 से ज्यादा है? हाँ। बस यहीं पर वो रुक गया। उसने ग्रेड सी प्रिंट किया और बाकी की सारी कंडीशंस को इग्नोर कर दिया। तो एक बार फटाफट से इन तीनों को देख लेते हैं। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बताती है इफ का इस्तेमाल तब करें जब सिर्फ एक ही एक्शन हो, इफ एल्स जब दो ऑप्शन हो, ये या वो, और इफ एलिफ एल्स जब आपके पास कई सारे अलग अलग ऑप्शन हो। चलो भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब कहां काम आता है। कुछ एक्शन में देखते हैं इसे। सबसे पहले कोई भी वेदर ऐप उठा लीजिए। वो क्या करता है? वो टेम्परेचर चेक करता है और फिर इन्हीं इफ एलिफ का इस्तेमाल करके बताता है कि भाई आज बहुत गर्मी है या मौसम अच्छा है या फिर ठंड है। और ट्रैफिक सिग्नल, अरे वो तो इसका बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर सिग्नल रेड है तो रुको, अगर येलो है तो तैयार हो जाओ, और अगर ग्रीन है तो चलो। ये इफ एलिफ एल्सी तो है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट कुछ जरूरी नियमों के साथ समेट लेते हैं। ये गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, इंडेंटेशन, मतलब कोड में दी गई स्पेसिंग। पाइथन में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना। तीसरा, इफ एलिफ एल्स में जो कंडीशन सबसे पहले सच होगी सिर्फ वो ही चलेगी। और आखिर में एल्स ब्लॉक, वो हमारा सेफ्टी नेट है। अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो एल्स वाला कोड चलेगा। तो बस यहीं से असली मजा शुरू होता है। अब जब प्रोग्राम्स को फैसला लेने की ताकत मिल गई है तो सोचने वाली बात यह है कि इस ताकत से कौन कौन से कमाल के काम किए जा सकते हैं। कौन से फैसले हैं जो अब कोड ले सकता है।